वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना बसेरा बना लिया था। शक्ल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लग रही थी। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कोई भिखारी नहीं है, परंतु उसके फटे हुए कपड़े उसकी दर्दनाक स्थिति का व्याख्यान कर रही थी। वह अम्मा मैले कुचैले कपड़ों में ही एक चादर पर वहाँ पर पड़ी रहती थी। आज लगभग 10वां दिन था। मंदिर में जो श्रद्धालु माथा टेकने आते थे, बूढ़ी माँ को थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाते थे या कोई राह चलता उस पर तरस खाकर उसे कुछ खाना दे जाता, जिससे उसका गुजारा हो रहा था। श्रावण हर वर्ष अपनी माता पिता की वर्षी पर मंदिर में आता और गरीबों को भोजन दिया करता था। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद से वह अकेला था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसके मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के बाद पहले सेमेस्टर के दौरान ही उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर कार्य कर रहा था। शनिवार और रविवार की छुट्टी वह अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता था, परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वह आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की ओर गई। श्रावण को बूढ़ी अम्मा के चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह नजर आया। शायद वह हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी माँ को ही ढूंढता था। वह बड़े स्नेह से उस बूढ़ी अम्मा को देखने लगा। फिर अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा खाना खाओगे? लेकिन बूढ़ी अम्मा काफ़ी उदास बैठी थी, शायद इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर श्रवण बोला, अच्छा ये मंदिर का प्रसाद है, यह तो खा लो। तो बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी माँ ने के साथ श्रवण को भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और बूढ़ी माँ के पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते वह अम्मा से पूछने लगा, अम्मा आप कहाँ से रहती हो और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई है? बूढ़ी माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, अब यह पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में रहती थी। वह मेरा अपना एक शानदार सा बड़ा सा घर। मेरे पति को मृत्यु हो चुकी थी। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मैं मुझे रानी बनाकर रखते थे, परंतु पति के स्वर्गवास होने के बाद मैं धीरे धीरे अपने ही बेटे बहू को खटाने लगी। वो तो मेरा चेहरा था नहीं देखना चाहती थी। मुझसे एक दिन, बेटा मुझे बोलो, अम्मा आज तुम्हें वृंदावन घर ले चलता हूँ। बाके बिहारी के मंदिर चलते और दर्शन करते आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बैठाकर लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे बैठाकर यह कहकर चला गया कि कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे में आ जाएंगे। मैंने तो बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ ले चल, परंतु वह नहीं माना। देखते देखते आज 10 दिन हो गया। इंतजार करते करते मेरी आंखें पथरा गई, परंतु ना तो मेरा बेटा आया, ना ही उसकी कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा यहाँ मुझे क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी की शरण में छोड़कर चला गया। यह कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गई और चेहरा मुरझा गया। श्रावण के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों एक साथ उभर आई और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंद छलक आई। गरीबों को बांटने के बाद जो खाना बचा था उसने झट से निकाला और बूढ़ी अम्मा की चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और अम्मा के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो वह अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ खाना खा रहा हो। वो अम्मा के साथ कुछ देर नहीं बैठकर बातें करता रहता। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह एकदम अकेला सा पड़ गया था। बिना अपने माता पिता के उसे अपना घर ही काटने को दौड़ता था, इसलिए वह अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। किसी दिन तो वह अपने घर में एकदम नहीं रहता था। दोस्तों साथ घूमकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता था, परंतु आज जब उसने अम्मा से थोड़ी देर के लिए बातचीत की तो उसे एक अपना सा महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा मेरे साथ घर चलोगी? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा जब तुम अपना घर ले चलोगे, जब वह मुझे अपने रख सका तो तू अपने घर ले जा कैसे रखेगा? मेरा अपना बेटा ही ना रहा तो मैं दूसरे के घर क्यों चलूँगी? मैं यही सब बाके बिहारी जी शरण में रहकर अपना जीवन कैसे जैसे तैसे गुजार लूँगी। फिर श्रवण बोला, अम्मा मेरे पिता एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवास हो गए हैं और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ और मेरे घर में
मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपको देखकर मुझे मेरी दादी याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर के काम बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। आपसे अगर कोई सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी अपनी माँ और दादी के प्यार ठंडी छाँव मिल जाएगी। तभी अम्मा ने कहा, बेटा तुम भगवान में बहकर यह बात कर रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन में ही तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम भी मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना मैं यही अच्छी हूँ। अपने बाकी बिहारी के शरण में अम्मा क्या कहती को अपने माता पिता के ही बोझ लगते हैं। हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सब ही तो नहीं। अम्मा, जिसके घर सर से माँ बाप का सहारा उठ जाता है वह कितना अकेला रह जाता है, यह मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरी दादी भी आपकी तरह ही बहुत प्यारी थी और मेरा पिता भी उनका बहुत ख्याल रखता था।